हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ आज नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना जो मेरे अपने मित्र के साथ घटी है। और इस घटना को अप्रोक्स 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसके बाद भी 10 साल के बाद भी जो इंटेंसिटी उसके साथ उस समय लगी थी 2015 में, वो आज भी उसके साथ चलती है। तो बस यही चीज़ जो है मैं अपनी कहानी के थ्रू आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे भाई भी बैठे हैं, मैं उनको भी साथ में ये स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। और ये स्टोरी एक हिमाचल की, मतलब एक टाइप से आम तौर पे किसी न किसी के साथ होते रहने वाली घटना है। बट ये जो चीज़ उसके साथ लगी है ना, वो चीज़ हम कहते हैं अपनी भाषा में कि पहाड़िया, जो कि बहुत कम इंसानों को लगता है। और जिसको लगता है उसको पीढ़ी टू पीढ़ी चलता है। मतलब अगर मेरे को लगा है तो मेरे बच्चों को, होने वाले बच्चों को, और उसके होने वाले बच्चों तक ये फिर चलता ही रहता है। क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ करना बट पहाड़िया का पीछा मत करना। और पहाड़िया अगर तुम्हारा पीछा करने लग पड़े तो फिर देखिए क्या होता है स्टोरी में। आगे आगे आपको सब सुनने को मिलेगा। तो मैं छोटे से इंट्रो के बाद आपको मिलता हूँ और कहानी सुनाता हूँ कि कैसे अजय के साथ वो चीज़ लगी और कैसे आज भी अजय उस डर से उभर नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत करता हूँ मैं अजय से, जो कि इस स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है। आगे आगे इस स्टोरी में काफ़ी कैरेक्टर मिलेंगे। तो फिर कितने समय हो गए इस घटना को? भाई मेरे हिसाब से तो 2015 में जो है ये घटना उसके साथ घटी थी। बट अभी तक वो चीज तो वो नॉर्मल होगा ना? नहीं, अभी तक वो चीज उसके साथ है। वो काफी जगह घूम आए, बट काफी जगह घूमने के बाद भी वो जो चीज है पहाड़िया, वो अभी तक उसको छोड़कर नहीं गया है। मतलब उसको 10 साल ऐसे ही हो गए? 10 साल, हाँ मान सकते हैं कि 10 साल से वो चीज उसी के साथ है। हाँ भाई, ये हो सकता है कि जब उसके साथ इतने उतारे हुए, इतना सब हुआ, तो उसको बस इतना ऐसा है कि उसको आज राहत है, वो चीज उसको दिखती नहीं है। बट ये है कि उसका जो शरीर है, उसका जो खान पान है, वो आज भी उसके साथ नहीं है। मतलब जो भी वो चीज खाता है वो उसके शरीर को नहीं लगती है। तो जैसे जो कुछ खाता है, पहले हट्टा कट्टा इंसान था, एकदम से वजन में लॉस। और दूसरी चीज है कि वो इंसान मानसिक रूप से भी व्यस्त हो चुका है। वो जो बंदा था जो चहल पहल में रहता था, सभी गांव वालों से, आने वाले से राम सलाम दुआ सलाम सबसे करता है इंसान, वो ऐसा इंसान था जिसकी हर गांव में बातचीत थी, हर गांव में आते जाते हंसी मजाक करता था। तो वो इंसान आज ऐसा बन चुका है ना कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। अच्छा, ऐसा उसके साथ जो है वो इस टाइम घट चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत करता हूँ मैं अजय से, जो कि इस स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है। आगे आगे इस स्टोरी में काफ़ी कैरेक्टर मिलेंगे। तो फिर कितने समय हो गए इस घटना को? भाई मेरे हिसाब से तो 2015 में जो है ये घटना उसके साथ घटी थी। बट अभी तक वो चीज तो वो नॉर्मल होगा ना? नहीं, अभी तक वो चीज उसके साथ है। वो काफी जगह घूम आए, बट काफी जगह घूमने के बाद भी वो जो चीज है पहाड़िया, वो अभी तक उसको छोड़कर नहीं गया है। मतलब उसको 10 साल ऐसे ही हो गए? 10 साल, हाँ मान सकते हैं कि 10 साल से वो चीज उसी के साथ है। हाँ भाई, ये हो सकता है कि जब उसके साथ इतने उतारे हुए, इतना सब हुआ, तो उसको बस इतना ऐसा है कि उसको आज राहत है, वो चीज उसको दिखती नहीं है। बट ये है कि उसका जो शरीर है, उसका जो खान पान है, वो आज भी उसके साथ नहीं है। मतलब जो भी वो चीज खाता है वो उसके शरीर को नहीं लगती है। तो जैसे जो कुछ खाता है, पहले हट्टा कट्टा इंसान था, एकदम से वजन में लॉस। और दूसरी चीज है कि वो इंसान मानसिक रूप से भी व्यस्त हो चुका है। वो जो बंदा था जो चहल पहल में रहता था, सभी गांव वालों से, आने वाले से, राम सलाम दुआ सलाम सबसे करता है इंसान, वो ऐसा इंसान था जिसकी हर गांव में बातचीत थी, हर गांव में आते जाते हंसी मजाक करता था। तो वो इंसान आज ऐसा बन चुका है ना कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। अच्छा, ऐसा उसके साथ जो है वो इस टाइम घट चुका है।
चलो सुनाओ स्टोरी, फिर कैसे हुआ उसके साथ? हाँ, तो स्टोरी की शुरुआत होती है अजय से। अजय जो था वो गया हुआ था काम करने। हमारे हिमाचल में आमतौर जो लड़के बेरोजगार होते हैं वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जैसे लोकल टी में कहीं काम होगा, पत्थर का काम या ईंट रखने का काम या कुछ छोटा मोटा काम, वो करने के लिए जो लड़के हैं वो अपना 1 दिन 2 दिन लगा के आते हैं, जिससे पर पर्सन को दिहाड़ी मिलती है 500 रुपये के करीब। तो किसी घर में काम चला हुआ था उसके तीसरे गांव में, हमारा जो गांव है उससे तीसरे गांव में। तो वहाँ पे जो वो जाता था, एक तो जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ घर से थोड़ा दूर होता है, तो तीसरे गांव में कहीं मकान का काम चला हुआ था। तो वहाँ पे जो वो लड़का जो है वो गया हुआ था, 3-4 दिन वो लगातार काम कर रहा था और आज उसका लास्ट डे था। लास्ट डे में वो क्या था, घर का हम बोलते हैं छत डलनी थी, लैंटर जिसको हम बोलते हैं, वो डलना होता है। उसके बाद घर का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर घर से छेड़ा नहीं जाता उसको सूखने के लिए 1 महीना छोड़ दिया जाता है। तो आज लास्ट डे था और अजय जो वो अपने घर से निकल चुका था काम करने के लिए सुबह। अब लैंटर वाला दिन होता है तो रात भी हो जाती है नॉर्मली, क्योंकि उसी दिन उनको सारा काम खत्म करना होता है। क्योंकि जिस दिन लैंटर डलता है ना वो पूरा करना पड़ता, आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते उसको पूरा डाल के फिनिश करना पड़ता है। तो वो अपने मित्रों के साथ जो वो काम के लिए गया था और लैंटर डालते डालते उसको रात हो गई थी। नॉर्मली सी बात है कि अजय थोड़ा पीने का भी शौकीन था। तो बात होती है कि जब सभी लैंटर डल गए तो खुशी के माहौल में उन्होंने बोतल के 2-2 पैग भी लगाए होंगे, ड्रिंक की थी 2-2 पैग, और खुशी में उसको दिहाड़ी भी मिली थी। दिहाड़ी 4-5 दिन उसने लगातार काम किया तो उसको 3-4 इकट्ठा मिले था। हाँ, एक साथ लिया ना उसने, तो 2500-3000 के करीब उसको पैसा भी मिला था। तो ज़्यादा पैसा मिलने के उसने जैसे आते समय जो है वो रास्ते में बाजार पड़ता है, हमारा लोकल मार्केट है, तो लोकल मार्केट में उसको फिर से दोस्त मिल गए। तो वो अपने लोकल मार्केट में पहुंचा। हाँ, फिर तो लोकल मार्केट में जो वो उसके जो वो कुछ मित्र और मिल गए, तो थोड़ा टाइम उनके साथ भी वो रुक गया, मतलब बैठ गया लोकल ताश पत्ते खेलने के लिए, वो रुक गया। तो आगे क्या हुआ? तो उसके बाद जो है कि वो वहाँ पे रुका और उसके बाद उसने जो वो घर जाने का फैसला किया, ठीक है। और टाइम करीब हो चुका था 9-9:30 के करीब। और हमारे हिमाचल में आपको पता होगा या आपने भी सुना होगा कि हिमाचल के लोग जो वो 8-9 बजे के करीब सो जाते हैं, कोई घर से बाहर नहीं जाता है। क्योंकि हमारे लोकलिटी में कहते हैं कि रात का टाइम जो होता है वो हिमाचल में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे रात के टाइम में भूत प्रेतों का साया ज़्यादा मंडराने लगता है, ठीक है भाई। तो क्या था कि वो 9 बजे के करीब हो गया और उस समय फ़ोन की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं थी कि जो लड़का है, जैसे फ़ोन की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं थी कि घर पे फ़ोन करके बता सके कि मैं देर हो जाएगी, लेट हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त के पास रुक जाऊं। तो वैसा नहीं किया उसने, और उसके पास पैसे भी थे तो उसने आते समय क्या किया था कि उसने आधा किलो चिकन, जो मटन मांस होता है, वो अपने साथ रखा था बनाने के लिए, और साथ में उसने अपने पर्सनल पीने के लिए वहाँ से आधी बोतल शराब की भी अपने साथ, जो ड्रिंक है शराब है वो अपने साथ उसने एक बोतल रख ली थी आधी। तो वो लेकर वो अपने घर की ओर रवाना हो गया। तो उसका घर करीब था, मतलब 5 किलोमीटर पर था हमारे लोकल मार्केट से। तो उस टाइम इतनी गाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी, रात के टाइम तो ऐसे हिमाचल में बसें नहीं जाती हैं, हमारी बसें 7-8 बजे तक होती है, उसके बाद कोई बस नहीं होती है। तो वो धीरे धीरे अपने घर की ओर निकल पड़ा अपनी एक धुन में, क्योंकि आपको पता है इंसान जब थोड़ा नशे में हो तो वो अपने मजे में धीरे धीरे चल पड़ता है। तो वो धीरे धीरे चलने लगा और उसको वही रास्ते से आना था जहाँ पे रास्ते पे पड़ती थी डोगर माँ। फिर आगे क्या हुआ? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोगर माँ जो है हमारे गांव की सबसे हॉन्टेड प्लेस है। रात को वहां पे जाने से भी हमारे घर वाले वहां पे मना करते हैं। और फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे क्या होता है ना कि डोगर माँ के करीब हमें जाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है एक ऐसी आत्मा का वास है जिससे हमारे गांव या आसपास के सभी गांव डरते हैं, जिसे हम कहते हैं पहाड़िया। उस बरगद के पेड़ के पास जो है वो पहाड़िया का राज है, और जो वो दायरा है पूरा डोगर बाएं का, वो बाएं मतलब बॉडी होती है हमारी, जहाँ पे पानी स्टोर कर होता है, नेचुरली पानी जो होता है वो स्टोर रहता है। तो
बाएं पे जो है वो बास था पहाड़िया का, पहाड़िया मामा कहते हैं। तो मैं इतनी रात को नाम ले रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ों को तो हमारे घर में नाम भी ले ले तो हमें फिर भी मार पड़ जाती थी, क्योंकि इसका नाम लेना भी एक श्राप होता था। कहते हैं कि इसका नाम ले ले तो भी ये आ जाता है। तो फिर भी मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो पहाड़िया के दायरे में जो है वो डोगर बांधती थी और उसको जाना उसी रास्ते से था क्योंकि वो शॉर्टकट था। अगर वो परे साइड से आता तो उसको 2-3 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा चलना पड़ता। तो वो धीरे धीरे जो है अजय अपने घर की तरफ चलने लगा। तो वो जब डोगर बाई के करीब पहुंचा तो उसे ऐसा एहसास होने लगा कि वो जैसे चल रहा है ना, तो उसके साथ साथ कोई और भी चीज़ उसका पीछा कर रही है। तो वो रास्ते में जब पहुंचा तो उसको ऐसा फील होने लगा कि उसके साथ साथ उसके पीछे कोई चल रहा है। मतलब उसके कदमों की आवाज़ के साथ साथ और किसी के कदमों की आवाज़ भी साथ में आने लगी। सच में क्या ऐसा भी होता है? ऐसा हम कहते हैं कि हम कहानियों में सुनते हैं, पर ऐसी चीज़ें रियल में जो है एग्जिस्ट करती हैं। जिनके साथ होती हैं उनको तो काफ़ी कुछ अनुभव होता है। अब हम तो सोचते हैं कि ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, पर ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं। जिनके साथ घटी होती है ना, आप उनसे पूछो कि डर क्या होता है। और ये डर अजय महसूस कर रहा था उसने, क्योंकि उसको पता था कि वो बाजार से अकेला चला है, तो ये क्या है जो उसके साथ चला है। इतना डर था कि वो पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था और इसी डर के साथ वो आगे चलने लगा। रास्ते में जो है वो उसको बुजुर्गों की कही हुई बात याद आ गई कि जब भी कुछ ऐसा फील हो तो अपने साथ कुछ जलाने की। अब वो स्मोक भी करता था, तो उसके पास जो वो हम लोकलिटी कहते हैं बीड़ी, हिमाचल में लोग जो ज़्यादा पीते हैं, तो वो उसके पास पड़ा हुआ था। तो लोग जो है उस कहते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो आप बीड़ी जला दो। तो उसने क्या किया कि रास्ते में जो है वो बीड़ी जला ली। तो उसने जो वो अपने जैसे बीड़ी जला ली। जैसे कोई भी लोकल इंसान है या कोई लोकल उसको देख ले तो एक टाइप से उसके मन में डर आ जाता है। इतनी खतरनाक या इतनी डरावनी लगती है। तो वहाँ पे उसके कदम जो वो रुक गए और उसकी नज़र जो वो डोगर माई की तरफ पड़ गई। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उसको पीछे से आवाज आई, लिटरली क्लियर आवाज आई उसको कि अजय इधर आ जा। ये साउंड इतनी हिलाने वाली थी कि हम लोकली कहते हैं कि कैसे साउंड होगी, जैसे हम बुला रहे हैं अजय इधर आ जा, बट वो साउंड ऐसी थी कि वो किसी भारी जैसे कोई मर्द होता है इंसान बड़ा गला वैसी आवाज थी। और वो आवाज करेक्ट उस बरगद के पेड़ से आ रही थी। तो ये चीजें जब इंसान देखता है ना, या हम सुनते हैं तो हमें डर लगता है, जब वो इंसान फील करता है उस चीज को, वो इंसान कितना डरा हुआ होगा। अब वो इंसान बिना सुने बिना देखे आगे की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो चलने लगा फिर से आवाज आई कि कहाँ जा रहा है अजय, इधर आ। और यही चीज देख के अजय इतना डर गया कि अभी हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं ना, अगर आप साथ में मांस मच्छी या दारू लेके जा रहे हो तो उसको जूठा कर दो। कहते दारू की बोतल को थोड़ा सा गिरा दो, उसको चढ़ावा दे दो एक टाइप से, और जो मांस होता है उस पर जीभ लगा दो, ये थोड़ा सा टुकड़ा उसको चढ़ा के बाकी में जीभ लगा दो, उसको जूठा कर दो, ताकि वो इंटेंसिटी उसके आगे उसको पता है कि जूठा आप नहीं लगाएंगे हाथ, और जो चढ़ाया है वो उसी को ग्रहण करेगा। ये चीज़ होती है। बट उसके दिमाग में वो इतना डर चुका था कि उसके दिमाग में ये बात आई नहीं, और वो फिर से जो है वो डर के आगे की तरफ भागने लगा। और उसके बैग में था मांस मच्छी था, वो उसने जो पीठ में बैग डाला था उसमें डाला हुआ था, बोतल थी। तो उसको वो पीछे से आवाज आता है, फिर से आवाज आती है कि अजय तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या, एक बार कहाँ जा रहा है। और वो जब इतना
पोजेस हो चुका था ना वो इंसान, उस समय उसकी फीलिंग इतनी ये थी कि बंदा मतलब अगर और भी 1-2 मिनट तो वो इंसान एकदम से देखने लगता है कि पोजेस। आप भी देखो, सोचो कोई इंसान एकदम से कहाँ से अनजान रास्ते में, सुनसान रास्ते में आपको आवाज आ रही है और आप उस इंसान को जानते तक नहीं। अब लोकलिटी, हम इंसान हैं, हम गांव वाले हैं, हमें एक दूसरे गांव के सभी बंदों की आवाज का पता होता है, आपको भी पता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता होता है सभी का। सभी की आवाज का, सभी के नाम का हमें पता होता है, क्योंकि हमारी रोज उनसे बातचीत होती रहती है। तो लिटरल सी बात है कि हमें पता है ये हमारा इंसान नहीं है, और ये तीसरी आवाज कोई इंसान की भी नहीं है, क्योंकि इंसान की आवाज में इतना बेस नहीं होता। जो आवाज आ रही थी वो क्रिस्टल क्लियर आ रही थी। तो फिर वो आवाज किसकी थी? वो आवाज तो उस समय मैं सोच ही सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो पहाड़िया मामा ही था। और वो बस उसको इसीलिए बुला रहा था कि जो तू अपने साथ लेके चला है मांस, वो मुझे भी चखा के जा। और यही चीज वो उसको बोल रहा था कि जो तू लेके चला है उसको यही छोड़ के चला जा। पर ये उस समय अजय ने नहीं किया। अजय डर के मारे इतना डर गया कि वो वहां से घर की तरफ भागने लगा। अगर उस समय वो चीज दारू और वो मांस जो होता है वो वहीं पे छोड़ के चला जाता ना, तो वो चीज उसके साथ आज तक नहीं। क्योंकि कहते हैं अगर रास्ते में तुम्हें कभी भी ऐसे पहाड़ियां या हमारे यहाँ पे एक और टाइटल होती है अद्दमसानियां, और तीसरी होती है छलावा, जिसको हम बोलते हैं छलेडा। ये 3 नाम हिमाचल में प्रचलित है। अगर ऐसे का सामना हो जाए तो जो चीज तुम्हारे साथ है उसको वहीं पे छोड़ के भाग जाना चाहिए। हाँ, इन सब चीजों के बारे में तो मैंने भी सुना है। अब पहाड़िया जो है वो अपने साथ लेके चलता है छल को, छलावा सुने होगा। तो छल जो है उसको भेजा पहाड़िया ने आगे उसके पापा के रूप में, जो कि इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? तो पापा के रूप में जो छल उसको मिला, तो वो जो है वो उसके पापा के रूप में आया। अच्छा, तो इसको कैसे लगा पता ये छलावा है? आमतौर पे ये बात सुनी जाती है, ये मानी जाती है कि पहाड़िया जो होता है उसके साथ छल चलता है। और जब उसने देखा कि उसके आगे जो है वो उसके पापा के रूप में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो इंसान जो है वो उसका पापा तो हो नहीं सकता। वो भी सीधी सी बात है कि वो छल है, वो छलावा है, उसे बहलाया जा रहा है ताकि वो रुके। अब छल तुम्हें पकड़ेगा नहीं, तुम्हें रोकेगा नहीं। छल का काम होता है तुम्हें बहला फुसला के पानी के करीब लाना। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पहले जो होते हैं लोग थे, उन्होंने छलावे के साथ तो 2-2 हाथ भी किए थे, क्योंकि छल ऐसा था कि इंसानों को भुला के पानी के पास ले जाता था, और पानी के पास उसकी शक्ति जो होती है कहते हैं कि डबल हो जाती थी। तो ऐसा होता था। तो उसके दिमाग में एकदम से आ गया कि ये उसके पापा नहीं है, क्योंकि उसके पापा इस दुनिया में है ही नहीं। अब ये वो देख रहा, तो वो ये समझ गया जो आवाज लगा रहा है वो पहाड़िया है, और जी ये दिख रहा है ये छलावा है, और ये बस उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है। पर वो रुका नहीं, वो भागता रहा। अब वो भाग के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद अभी देखना 1-2 किलोमीटर भागा, उसके बीच में बहुत कुछ हुआ उसके साथ। कभी कुत्ता आ रहा है, कभी बिल्ली आ रहा है, तो वो सब छल कर रहा था। छल अब रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो छल पकड़ता नहीं है, तुम्हें बहलाता है। बिल्ली के रूप ले लेगा, कुत्ते का रूप ले लेगा, इंसान का रूप ले लेगा, चिड़िया के रूप में आएगा, बकरी के रूप में आएगा, पर तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम्हारे आगे से गुजरेगा ताकि तुम उसके पीछे जाओ, बट वो पकड़ेगा नहीं। तो वैसी चीज है कि छल ने काफी कोशिश की, पर वो इंसान इतना डरा हुआ था कि वो रुका नहीं। और घर पहुंच के उसके दादाजी थे, चाचा थे, उसके मदर और उसके दादी, सबको उसने ये बात बताई। जाते वो हाँफा हुआ था, पसीने से तत्पत था, और घर पहुंचते ही उसके जो मदर वगैरह थे उन्होंने सबने पूछा कि क्या हुआ तेरे। अभी हिमाचल में क्या लड़ाइयाँ भी होती हैं खा पी कर, तो उसका नशा तो ऐसे उतरा हुआ था जो पिया खाया था उसने, और उसने जाके ऐसे से पूरी बात बताई।
तो उसके बाद जो है उसकी दादी ने पूछा कि ये आवाज़ जो है तुझे डोगर बां के करीब से आई। तो अजय कहता है कि हाँ दादी, ये आवाज़ मुझे वहीं पे आई और वहीं से वो चीज़ मेरे साथ चल रही है, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ पीछे से कोई और भी दौड़ रहा था। तो उसकी दादी एकदम से डर गई और दादी बोली कि पहाड़िया मामा वो साथ हो लिया तेरे, और तू क्या चीज लाया है जिसे देखकर ये पहाड़िया मामा तेरे पीछे आया है। तो अजय ने मांस और वो बोतल निकाल के दादी के आगे रख दी कि मैं तो बाजार से बस यही लाया था। तो उसकी दादी बोली कि तेरे को इतना दिमाग नहीं है कि जब ये चीज कोई मांग रहा है तो उसको तू वहीं फेंक के आ जाता, ये चीजें तू घर तक ले आया। और दादी को कहता कि मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि वो मेरे साथ है। तो उसकी दादी कहने लगी कि फिर तो भगवान का इशारा कि तेरे साथ बस एक खेल हुआ, ये चीज तेरे घर तक नहीं आई, बट ये है कि अभी तू नहा धोकर जो है पूजा पाठ करके सोना, ताकि ये चीज घर के अंदर ना आ पाए या तेरे साथ ना हो पाए। और वो जाके खाना खा के नहा धो के जो अपना सो गया। और उसके बाद जो है तो अजय जो है वो रात को अपने कमरे में सो गया। तो फिर वो चीज वहीं तक थी क्या? वो उसके आगे उसके साथ कुछ नहीं हुआ क्या? उसके आगे तो बहुत कुछ हुआ, आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे ऐसा भी होता है आज के समय में। और ये काफी पुरानी घटना नहीं है, 10 साल पुरानी, हमारा ही दौर है ये। और ये चीज मैंने अपने बचपन में देखी है, उसको अपने सामने देखा है उस हालात में रह के कि वो कैसे जो वो उसको बांध के रखते थे। तो क्या हुआ कि वो जैसे ही कमरे में सो गया, करीब 1-2 के करीब उसका दरवाजा धीरे से खुलता है और अजय को एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। वो लाइट जला के देखता है तो उसके कमरे में कोई नहीं होता है। और ये सब देख के अजय फिर से डर रहा था कि कहीं वो चीज उसके साथ उसके घर तक नहीं आ गई, और वो फिर से अपना दरवाजा बंद करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको फील होता है कि उसके साइड में, उसके डबल बेड में दूसरे वाली साइड कोई आदमी सोया था। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? तो जब वो धीरे धीरे उसके साइड घूमता है तो वो क्या देखता है कि एक अच्छा हट्टा कट्टा इंसान कम से कम 6-7 फुट की हाइट का, जिसका सिर उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वाइट कलर के कुर्ता पजामा पहन के वो उसके साथ सोया हुआ था।
और उसका सिर जो था, मुंह जो था, वो दूसरी साइड था, दीवार वाली साइड। और अजय जो देख रहा था उसकी पीठ वाली साइड देख रहा था। तो वो कम से कम 6-6.5 फुट का इंसान उसके साथ कौन सोया था। और यही सब देख के अजय एकदम से चिल्लाता है। और ये सब सुनकर घर वाले सारे उठ के उसके पास आ जाते हैं और उसके पास आकर कहते हैं कि क्या हुआ। वो पसीने से तत्पत था। दादी तो समझ गई थी और दादी को तो समझ आ गया था कि ये चीज घर तक आ चुकी है। तो दादी तो कहने लग पड़ी कि वो आ गया घर को, अब वो घर को लेके जाएगा, सबको लेके जाएगा, वो नहीं जाएगा। दादी ऐसे बोलने लग पड़ी क्योंकि ये चीज उनके खानदान के साथ पहले भी हो चुकी है कि उनके खानदान में किसी के साथ पहाड़ियाँ पहले भी लग चुका है। तो उसके बाद जो होता है कि अजय एक साइड बैठ के रो रहा था। उसके मम्मी, दादा, चाचा उसको कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि वो साइड में सोया हुआ था और मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। ये सब देख के उसकी माँ भी थोड़ा सा चिंतित हो गई उसके लिए कि ये जो हो रहा है उसके बच्चे के साथ, ये क्या हो रहा है। ये सब देख के ऐसे ही लग रहा था कि वो पहाड़िया घर तक आ चुका है। अब यही चीज थी कि उसको यहाँ से बहला फुसला के जो है वो फिर से शांति से उसकी मम्मी ने गोद में सुला दिया। और जब वो सो गया तो उसकी दादी ने कहा कि हम बाहर आओ, बात करते हैं। 1 घंटे के बाद जब वो उसको सुला के बाहर आए तो थोड़ी देर के बाद फिर से जो है अजय की चिल्लाने की आवाज अंदर से दोबारा आती है। उसको लगता है कि अब वो किसी और की गोद में सोया हुआ था। ये सब देख के उसकी दादी कहती है कि वो पहाड़िया ही है जो अब आ चुका है और तुम कितना भी मना लो वो जाएगा नहीं। और वो अजय इसको घर तक ले आया है, पर उसके जो चाचा जी है वो अंधविश्वास या भूत प्रेत जादू टोना ये कुछ नहीं मानते। वो सबको कहने लग पड़े कि इसको बस डर बैठ गया है, इसको सपने आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कह के उसने दादी और मम्मी को बोला तुम चले जाओ, मैं इसको बांध के रख देता हूँ अंदर, ये ऐसे नौटंकी कर रहा है, ये फालतू में एक ड्रामा कर रहा है। ये सब बोल के उसने सबको निकाल दिया, दादा दादी सबको बाहर कर दिया और अजय को बोल दिया चुपचाप सो जा, तूने आज पी हुई है और मुझे तुझ पे ऐसे ही गुस्सा आ रहा है और कहीं तू मुझसे मार ना खा ले। ये और ड्रामा किए या घर वालों को डराने की कोशिश की। वो बंद करके दरवाजा बाहर से नॉक करके जो है वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए कि जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। तो उसके बाद जो है तो फिर जो हुआ, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद आपको सुनने को मिलेगा कि जो उसकी मदर है वो सोई हुई थी। रात को करीब 1:30 बजे के बाद जो वो टाइम हो चुका था, इतना 2:30 के करीब हो चुका था क्योंकि इतना कुछ घटते ही जो टाइम है वो काफ़ी हो चुका था। उसके बाद जो है 2:30-3 बजे के करीब उसकी मदर को कुछ आवाज़ आने लगी किचन से, रसोई घर से। तो वो देखती है कि कुछ खाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई कुछ खा रहा है। तो ये सब देख के उसकी मदर किचन की तरफ चलती है। तो वो आगे जाके जो देखती है ना, वो देख के एकदम से वो बेहोश हो जाती है। वो आगे जाके देखती है कि उसका बेटा अजय किचन में बैठकर वही मांस खा रहा था जो वो साथ में लाया था और कच्चा खा रहा था। ये सब देख के खून में लथपथ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने कच्चा मांस खाते हुए देख के उसकी माँ वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके आगे इस घर ने क्या क्या देखा ये सुनाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो अलविदा लेता हूँ इसी के साथ आपसे, और नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि अजय के घर में उस रात क्या क्या खेल हुआ और उसके बाद पहाड़िये ने कैसे इस परिवार को रुला दिया। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट पे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि नेक्स्ट पार्ट लाओ, और जितने कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी आपके साथ लेके आऊँगा। तब तक अलविदा लेता हूँ आपके यूट्यूब चैनल से हिमाचली रोस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।